हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। अभी मैं फिजिक्स का पेपर डिस्कशन डाला, थोड़ा देर हुआ होगा 2-3 घंटा, और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मैंने बहुत घाई कर दी। एक्चुअली सुबह से बहुत एक्साइटेड था मैं, मेरे जैसा बहुत टीचर्स लोग ने भी पेपर डिस्कशन डाला, और एक क्वेश्चन में सबने गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं भी बहुत एक्साइटेड था। सुबह से पेपर है फिजिक्स का। फिर जैसे 2:15 को मेरे स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा, जैसे बहुत मेनली लोग ने किया रहेगा, मैंने भी क्या किया, उसको एआई को भेजा। उसने जो सोल्यूशन भेजे, अब इतना कॉन्सेप्ट था, मैंने सोल्यूशन देखा, हाँ भाई इसका यही सोल्यूशन होगा, फॉर कि ताकि गलत ना हो। मतलब घाई घाई में मैंने बनाया वीडियो, तुरंत जैसे पेपर आया वैसे मैं इधर पे डिस्कशन वीडियो शूट करना चालू कर दिया। तो इसके लिए मैंने एआई का रेफरेंस ले लिया क्या, ताकि ऑब्जेक्टिव आंसर्स मुझे फटाक से मिल जाए, मैं सॉल्व करते ना बैठूं, उसका आंसर ना निकालो। तो मैंने क्या किया, फटाफट में एआई को भेजा और उससे सोल्यूशन निकाल के मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये 5th वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं मेंस वगैरह पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ाऊँ, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने एआई का सुनकर गलत आंसर बता दिया है। ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन इन YDSE विथ का रेशियो देके रखा है तुमको 25:1, और एम्पलीट्यूड का तुम्हें रेशियो पूछा है। यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स है, जितने भी सर्स है, सबने ये पेपर डिस्कशन वीडियो में इसका आंसर गलत दिया। सबने क्या दे दिया इसका आंसर, तुमको इसका आंसर दिया रहेगा 5:1। क्या दिया रहेगा इसका आंसर तुमको 5:1, पर ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या है बताओ, इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 25:1। कैसे भैया, देखो ये मैं भी एकदम घाई घाई में मतलब बता दिया, उधर पे अपना पूरा इक्वेशन भी लिख दिया था मैंने डिस्कशन वाले वीडियो में। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना ऐसा, उसमें जो ये स्लिट विड्थ होता है, ये क्या होता है, स्लिट विड्थ W होता है। और जितना स्लिट विड्थ बढ़ाओगे ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पे लाइट कोहेरेंट सोर्स होती है, ये पूरा आप लोग YDSE में पढ़े भी हैं। तो जैसे कोहेरेंट सोर्स होती है, लाइट इधर से आती है ना, तो इधर पे के एम्पलीट्यूड की लाइट आती है, तो पूरा के ऐसे आती रहती है n टाइम्स तक। तो जैसे जैसे तुम यहाँ पे स्लिट विड्थ बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट अंदर आती है, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड की। एकदम सिंपल एग्जांपल तुमको बताओ, रियल लाइफ से रिलेटेड अगर कनेक्शन करके समझो, एक बच्चे ने ताली बजाई तो आवाज कम आएगी। इधर पे साउंड, आवाज, जो आवाज है साउंड, वो अपना एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या है, विद है, चौड़ाई। ऐसे एक स्टूडेंट ने ताली बजाई तो आवाज कम आएगी। वैसे 10 स्टूडेंट ने एक साथ सेम फ्रीक्वेंसी पे, मतलब सेम फेज पे, ठीक है, यहाँ पे जनरल YDSE एक्सपेरिमेंट लिया है, सेम फेज पे एक साथ ताली बजाई तो आवाज ज्यादा आएगी। तो 10 स्टूडेंट, यानी विथ मैंने बढ़ा दिया, विथ मैंने बढ़ाया तो आवाज भी ज्यादा, यानी एम्पलीट्यूड भी ज्यादा आया। ये एनालॉग है, नहीं समझने के लिए, ताकि तुम रियल लाइफ से समझा पाऊं मैंने। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे विथ बढ़ाऊंगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी तो बढ़ता ही है। तो इसका रियल, ये वाला रिलेशन तो सबको पता है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। और एक और बात, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ होता है, विथ। तो इधर पे विथ का भी स्क्वायर होगा, तो एम्पलीट्यूड और विथ का रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे ये 25:1 दिया है, तो इधर पे भी क्या आएगा 25:1। जैसे जैसे तुम चौड़ाई बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट आएगी, यानी एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हो रहा है। मैंने भी घाई घाई में वहां पे क्या कर दिया था, इधर पे ऐसे कर दिया था, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू विथ, और उसका इधर से इसको 5:1 बता दिया। पर एक्चुअल में करेक्ट रिलेशन ये होता है। ये तो सबको पता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये करेक्ट है। बट एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विथ। तो जितना एम्पलीट्यूड रहेगा, यहाँ पे किसका देके रखा है, उतना स्लिट विथ रहेगा। तो यहाँ पे स्लिट विथ देके रखा था 25:1, एम्पलीट्यूड पूछा था, तो एम्पलीट्यूड भी कितना आएगा 25:1 ही होगा, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा, जितना स्लिट विथ बढ़ेगा उतना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे तुम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट की चौड़ाई बढ़ाओगे वैसे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट आता है। ये बहुत डीप में जाके, इसका डेरिवेशंस भी नहीं होता, इसको डीप में जाके समझाना होता है। आगे तुम फर्दर बीटेक्स वगैरह में फिजिक्स करोगे तो उधर पे सीखोगे तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे जैसे तुम विड्थ बढ़ाओगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर इज 25:1। मैंने भी बहुत घाई घाई में वीडियो बना दिया, बहुत एक्साइटमेंट था, उसकी वजह से गलत मैंने बता दिया था। पर अभी मैं करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ, करेक्ट रिलेशन के साथ आया हूँ। करेक्ट आंसर है 25:1। जिन्होंने भी 5:1 किया वो गलत है, ठीक है। 25:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे हम लोग और अच्छे वीडियो के साथ। अगले पेपर की तैयारी करें, भगवान आपको मेहनत करने की शक्ति दे। सो कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।